अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विशिष्ट शिक्षक के लिए सक्षमता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जिस तरह से देख सकते हैं आप कि दिनांक 1 फरवरी 2024 से दिनांक 15 फरवरी 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो इसी सिलसिले में हम विस्तृत रूप से विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। देख सकते हैं सबसे पहले इसमें बताया गया है संरचना में कि परीक्षा के जो प्रश्न है, जो सवाल है, वो बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि एक सवाल और उसके 4 ऑप्शन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी अगर आप किसी सवाल को बनाते हैं और वो गलत हो जाता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी और सवाल सही होने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो परीक्षा का विषय है, यानी कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा, और ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के मुतालिक सारे विषय के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम कक्षा 1 से 5 के बारे में देखते हैं। कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए जो प्रश्न पत्र आएंगे वो भाषा और सामान्य विषय से होगा। भाषा यानी कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा, जो कि सबको देना है, कंपलसरी है, और हिंदी या उर्दू या बांग्ला, तीनों में से कोई एक भाषा चुनना होगा। यानी प्रश्न जो पूछे जाएंगे 30 नंबर का जो भाषा का प्रश्न होगा उसमें अंग्रेजी अनिवार्य होगा, यानी सबको अंग्रेजी देना होगा, और हिंदी के लिए हिंदी, उर्दू वालों के लिए उर्दू और बांग्ला वालों के लिए बांग्ला में सवाल आएगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विषय तीसरा नंबर होगा, यानी सामान्य अध्ययन से आपको 40 नंबर पूछा जाएगा और सामान्य विषय से 80 नंबर पूछा जाएगा। इस चीज़ को हम नीचे जाकर डिटेल्स में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा। 150 प्रश्न होंगे, जिसमें भाग 1 में भाषा से 30 प्रश्न, भाग 2 सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न और सामान्य विषय 80 प्रश्न। तो यहाँ पर जो भाषा है, सबके लिए भाग 1 में भाषा का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें अंग्रेजी सबके लिए होगा और हिंदी, उर्दू और बांग्ला, हिंदी वालों के लिए हिंदी, उर्दू के लिए उर्दू और बांग्ला वालों के लिए बांग्ला विषय में प्रश्न आएगा, और जो कि 30 नंबर का होगा। और 40 नंबर का जो सामान्य अध्ययन होगा उसमें भी मैथ, रीजनिंग, तार्किक शक्ति के साथ साथ साइंस होगा, ज्योग्राफी, ये सारे सवाल सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। और सामान्य विषय में जो कि यहाँ पे विस्तार से बताया गया है कि 1 to 5 के लिए सामान्य विषय से अगर पूछा जाएगा तो जो क्लास की किताब है, क्लास के जो सब्जेक्ट है, जैसे पर्यावरण अध्ययन, गणित, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, इन सब विषय से पूछा जाएगा, जो कि 80 नंबर का होगा। और 6 to 8 के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए संबंधित विषय, यानी जिस विषय में उसकी बहाली हुई। अगर किसी शिक्षक की बहाली हिंदी में हुई, बांग्ला में हुई, मैथिली, अंग्रेजी, संस्कृत, जो लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जिस विषय में उसकी बहाली हुई उस विषय से, उस संबंधित विषय से 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं 9, 10, 11, 12, 6 to 8 के लिए, उससे 80 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। दोबारा यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं कि कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए जो 150 प्रश्न होगा
जिसमें 30 प्रश्न भाषा का होगा, तो अंग्रेजी और हिंदी या उर्दू या बंगला 2 भाषा में 30 प्रश्न होंगे। और सामान्य अध्ययन में जनरल मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल स्टडी में जीके जीएस, पर्यावरण और आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी की जानकारी, जनरल नॉलेज में 40 प्रश्न होंगे। भाग 3 में 1 to 5 के लिए सामान्य विषय में पर्यावरण, गणित इत्यादि ये सब विषय होगा। और 6 to 8 के लिए संबंधित विषय, यानी जिस विषय के लिए बहाली हुई है उसी विषय से संबंधित 80 नंबर के प्रश्न आएंगे। 9-10 के लिए भी और 11-12 के लिए। नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो आपको अपने विषय से संबंधित जानकारी मिल जाएगी कि आपकी किस विषय में बहाली हुई है। पाठ्यक्रम यानी कि क्या किस चीज़ की तैयारी करनी हो किस हिसाब से, तो आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1 TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। अगर क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल TRE 1 और TRE 2 की तरह होगा तो प्रश्न पत्र ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज वगैरह जो पूछा गया है सामान्य अध्ययन में, यानी कि इसके हिसाब से जो 40 नंबर का प्रश्न है उसमें मैथ भी पूछा गया है, उसमें रीजनिंग भी है, जनरल नॉलेज भी है, हिस्ट्री और पर्यावरण वगैरह भी है। ये सारे सवाल उसमें पूछे गए हैं और अच्छे खासे स्तर के पूछे गए हैं, तो तैयारी अच्छे से करनी होगी। इसके अलावा आगे चलते हैं कि इसमें तो सारे नियोजित शिक्षक होंगे। परीक्षा शुल्क 1100 रुपया का होगा। परीक्षा जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर का स्क्रीन होगा, उसमें सवाल आएंगे, सवाल के साथ 4 ऑप्शन होगा। ऑप्शन चुनने के लिए आपके पास बटन होंगे और उसको चुनने के बाद नेक्स्ट या बैक करने के लिए बटन होगा। इसी तरह से ऑनलाइन टेस्ट होगा। आप उसमें सवाल देख सकते हैं, सवाल को रिव्यू कर सकते हैं, यानी एक पट्टी होगी जिसमें जिस सवाल को आप हल कर चुके होंगे वो हरा रंग का हो जाएगा, जिसको आप छोड़ चुके होंगे वो लाल रंग का हो जाएगा, और आप सवाल नंबर पे क्लिक करके भी अपने सवाल पे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताते रहेंगे। उत्तीर्ण का अंक यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने अंक लाने से आप पास होंगे। सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के लिए 40% अंक, यानी कि 150 क्वेश्चन में 60 अंक लाना होगा, जो कि 40% होता है। उसी हिसाब से आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और महिला के लिए प्रतिशत निकाल सकते हैं कि कितने अंक लाने से आप पास हो जाएंगे। इसकी विस्तृत जानकारी हमारे वेबसाइट infowala.net पे दिया हुआ, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कितना अंक लाने से आप पास हो जाएंगे। उसके अलावा प्रमाण पत्र वगैरह ये सब दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें किस तरह से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताया गया। आप डिटेल से इसमें पढ़ेंगे और किसी तरह की कोई बात जो समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सारी चीज़ों का आपको जवाब दिया जाएगा। अगले वीडियो में हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से संबंधित चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन करते वक्त किस तरह कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा और ऑनलाइन करते वक्त आपको किस तरह की सावधानियां
बरतनी है। इससे संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इस वीडियो में अगर किसी तरह की कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे अपने दोस्तों तक और जिनको उनकी ज़रूरत है उन तक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को भी, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे आगे अगर कोई वीडियो हम इससे संबंधित जो बनाएंगे। और हमारे वेबसाइट में कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह भी दिया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।